हेलो। हाय एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस का एसआई मेंस का क्वेश्चन सेट करने वाले हैं। चलिए, हम लोग को मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका होगा वो क्वेश्चन हम लोग को करना है। जैसे आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे। तो वो जो थी आपकी एनी बेसेंट थी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला आपका क्वेश्चन है आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण क्या है। यानी आइसोटॉप्स जो उसके रासायनिक गुण क्या है, तो वो है कि वे समान होने चाहिए। उनके गुण में क्या होते हैं, वे समान होने चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्मार्ग के नेटवर्क में स्थित नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका देखो कोलकाता भी है, दिल्ली भी है और मुंबई भी है। तो इसमें नहीं है, कौन है, चंडीगढ़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णतः कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक बनाने वाली प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। यानी पूर्णतः कार्बनिक बनाने वाली प्रथम भारतीय राज्य है वो है आपका सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो ये आपका है 6ठी अनुसूची में। किस में है आपका 6ठी अनुसूची में इसको दिया गया, प्रावधान दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका लोना किस खेल से संबंध है। लोना जो है ये आपका कबड्डी से संबंधित है और कबड्डी का जो है जन्मभूमि भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है। तो ये सब जो है ये सारे के सारे हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो प्रत्यारोपण को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आइसोग्राफ्ट। ओके, मैथ को हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है। तो सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता जो होती है वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन में होती है। ओके, नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में, तो वो है आपका राजस्थान राज्य जो है सौर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला है हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है। तो ये जो होती है देवप्रयाग में जाके, देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट आपका है जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है। तो भारहीनता महसूस करने का जो मुख्य वजह है आपका वो है आपका शून्य गुरुत्वाकर्षण। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका लीवर, जिसका वजन 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच में होता है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, क्योंकि उन्हें 1946 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सही मेल नहीं है। यानी आपको सही मेल इसमें ढूंढना है कि निम्नलिखित में कौन नहीं है। महाकाल मंदिर उज्जैन सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क सही है, सिंगार मठ चिकमंगलुरु सही है, जैन मंदिर खजुराहो ये सही नहीं, क्योंकि जैन मंदिर जो है वो है दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। मानव शरीर का कौन सा जहाँ इंसुलिन का स्राव होता है, तो वो होता है मानव शरीर का अग्नाशय होता है, जहाँ इंसुलिन का स्राव होता है। अगला है मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो मध्यरात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपके नॉर्वे को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब किसने दिया था। तो सरोजिनी नायडू को जो दिया गया था वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब। और सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे तो आरबीआई का मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है, लेकिन इनके और 4 ये क्षेत्रीय ब्रांच भी है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। ओके, लेकिन मेन रूप से क्या होगा? आपका आंसर मुंबई होगा। अगला है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 से। 29 है, भारत के संदर्भ में संसद शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो ये जो आपके हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या? सूची को सुमेलित कीजिए। ओके, सूची क्या कर आपको सुमेलित करने के लिए, अगर सुमेलित करना हो तो आप यहाँ देख सकते हो। अगला क्या आपका जैसे बोल रहा है फ़कीउद्दीन अली अहमद, तो फ़कीउद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है वो है आपका 1974 से 1977। एन संजीवन रेड्डी, इनका कार्यकाल है 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969। बीबी गिरी, इनका कार्यकाल है आपका 1969 से 1974। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो स्थापना का जो है सुझाव वो दिया गया था आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। और सर्वप्रथम जो है 1986 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है, विधानसभा में किसी दल में निर्वाचित सदस्य के दल बदल निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित है? तो है संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके तहत कहा गया था कि दल बदल करना एक कानूनन जुर्म है। 33 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब देखिए, बलवंत राय मेहता जो है यह त्रिस्तरीय पंचायत समिति से, ये सबको पता है क्योंकि काफ़ी। अगला है अशोक मेहता, ये हैं द्विस्तरीय पद्धति से। अगला है MLM सिंघवी, ये है स्थानीय स्वशासन। और लास्ट है आपका GVR राव, ये है प्रतिनिधित्व के तरीके के सुधार। तो इस तरह के आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा, इसमें 1 और 2 है वही केवल सही है। अगला आपका वर्ल्ड बैंक के नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो भारत पहुंचा है 63 नंबर के स्थान पर। अगला है अजरबैजान के किस शहर में 25-26 अक्टूबर 2019 को 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है आपके बाकू में, अजरबैजान के बाकू शहर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों के समूह भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष चुने गए? तो वो चुने गए आपके रजनीश कुमार। अगला आपका है, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो है आपका जो उत्तरदायी नहीं है वो ऑर्गन है, ठीक, क्योंकि सूर्य की उष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो उष्मा पृथ्वी से विसित हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आर्गन हो जाएगा। अगला आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? तो ये आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म कब पकड़कर समान रूप से लिया गया और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो ये गुप्त काल में किया गया है। नेक्स्ट है, हेनसोंग ने किसके राज्य में दौरा नहीं किया था? यानी हेनसोंग किसके राज्य में दौरा नहीं किया था? तो हेनसोंग जो है आपके महेंद्र वर्मन के काल में दौरा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धन, पुलकेशिन और नरसिंह वर्मन इस सब में किया था। अगला है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो थी वो थी अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की थी? अहमदनगर की
शासिका थी और उनका शादी बीजापुर के राजकुमार से हुआ था। अब है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है, यानी निम्न में से कौन एक सुमेलित है, आपको ये बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आपका है डी नंबर सुमेलित है, क्योंकि टीपू सुल्तान पराजित किया गया युद्ध में मध्य दिवगंत किया गया था। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैसूर का जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। दूसरा हुआ था 1780 से 84। तीसरा हुआ था 90 से 92। और लास्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1799 में। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो आपके हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वो की गई थी ए.यो. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। और उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन्य अभयारण्य जो है वो है कर्नाटका राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो संकरी जल पट्टी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है जल डमरू मध्य कहा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो स्थित है आपके गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अब है अबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अरावली की। कहाँ की है? अरावली। अरावली राजस्थान में मिलती है और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। 51 है। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, ठीक है। अब है इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि गोरू मिहासानी लौ ऐसा के लिए प्रचलित है, तलचर कोयला के लिए, जादूगोरत यूरेनियम, जावर सीसा के और के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, मैथ क्वेश्चन को। हाँ 57 में हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिर उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में वो किसके बीच हुआ था? तो वो था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अगला है सितारा देवी किस विधा से संबंधित थे? सितारा देवी तो वो थी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में थे। अगला है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से शुरू हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे प्रथम वो थे आपके B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी जो प्रथम कानून मंत्री थे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ओके, तो अब इसमें आपको क्या करना है? चूज करना है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो आप पूरे जो ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें जो है केवल 4 जो है, केवल 4 इसमें कहा गया है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों पद पे मतभेद हो, यानी इसमें इसका आंसर 4 सही होगा। 63 आपसे कह रहा है क्वेश्चन, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। बैरोमीटर को, तो बैरोमीटर जो है एक वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट है न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किग्रा जो है वो है आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण का एसआई मात्रक है। अगला है चूने के जल या लाइम वाटर को क्या कहते हैं? चूने के जल को कहा जाता है वो हम लोग कहते हैं उसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है? शर्करा विलयन बनने से बनने वाली गैस जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है तो वो आपका क्या है? तो वो है आपका गोली नकली सिक्कों में असली सिक्के से, नकली सिक्कों में असली सिक्के से। 69 है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित में से क्या अंतर है? तो दोनों के जो अंतर है वो है विस्फोटक के मामले में परिसीमित क्षेत्र में तेजी से बढ़ जाने से, लेकिन दहन द्वारा कुछ ऐसा नहीं हो पाता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 71 है जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण कैसे होता है? तो वो होता है आपका औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है वो है एक जीवाणु के आनुवांशिक क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो वो आपका है प्राशरण का। किसका है? प्राशरण, यानी जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। 74 बोल रहा है प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण उसमें पानी आ जाता है? तो वो जो होता है कोशिकाओं में जो होता है ना सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, जिससे उसमें पानी आ जाता है। अब आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको ऐसे आप कौन सा लगाते हैं कि रोग है वो किस अंग से संबंधित है आपको ये बताना है। मोतियाबिंद आसानी बता सकते हो आँख से संबंधित है। पीलिया यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट है मधुमेह। तो मधुमेह आपको पता ही है कि मधुमेह पाचन ग्रंथि से संबंधित है। और लास्ट है एस्मोटाइसिस, वो है किससे? जीभ से संबंधित है। अब आप आसानी इसको लगा सकते हो। इसका आंसर जो क्या होगा वो आप लोग आराम देख सकते हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर 2 3 4 1। नेक्स्ट है 76 कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? अगर कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। मैथ क्वेश्चन रीजनिंग को हम लोग स्किप करते हैं। फिर 85 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? यानी ओपेक का सदस्य नहीं है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका ओपेक का, क्योंकि नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया सदस्य है और अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी अरण्य राजस्थान में नहीं है? यानी कौन सा नहीं, आपको ये पता करना है। इसमें आप देखोगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित नहीं है। ओके, क्योंकि रणथंभौर, सरसिका, सांभर वन्यजीव अभयारण्य ये सब कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजाजी में भी गुजरात या कर्नाटका में स्थित है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? यानी अल्पसंख्यक के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था आपको ये बताना है। तो वो बनाया गया था 1993 में बनाया। कब बनाया गया था? 1993 में बनाया गया था। 88 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। अब आपको ये सारे मिलान करने वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे इसमें क्या बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है उसको करना हम लोग को है। जैसे मान लिया जाए इसका हो जाएगा आपका 1 और 3 जो है सुमेलित है, क्योंकि देखिए बिहू असम से है। नहीं वेट ये क्वेश्चन पहले क्या है हम लोग को ये देखना है। निम्न युग में कौन से सुमेलित नहीं है? चलिए बहुत अच्छा है, नहीं है।
केवल 3, क्योंकि भांगड़ा जो है केरल का ना होगा, कहाँ का है वो, पंजाब का है। लावनी महाराष्ट्र है, बिहू असम है, घूमर राजस्थान, ये आप लोगों को पता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, सुमेलित नहीं है। अब है क्या इसमें, इसमें क्या सुमेलित करने के लिए आपको आपसे बोल रहा है कि इसको क्या करना है, निम्न को आप सुमेलित कीजिए। आप इसमें अगर आप जैसे सुमेलित कीजिएगा, कोटा, कोटा कहाँ है आपको पता है, राजस्थान में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। काकापारा, काकापारा कहाँ स्थित है, तो काकापारा आपका गुजरात में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से पता चलता है 4, 3, 2, 1, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 90। अब इसमें दिया है मिलान करने के लिए फिर से आपको कि निम्न को मिलान कीजिए। तो आप यहाँ देखिए, आप सबसे पहले अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है, ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील, साओ पाउलो, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, तजाकिस्तान, दुसानाबे। तो इसका भी आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर। हम लोग 91 पे चलते हैं। अब है निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अब आपको ये पता करना है सुमेलित नहीं है। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन, बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, ये भी सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ऊपर से कोई नहीं, आपका आंसर ये गलत होगा क्योंकि ये सारे सुमेलित है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसमें सारे सारे क्या है, सुमेलित है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन। वाटर पोलो खेल के साथ पानी में खेला जाने वाला खेल है। इस खेल का सवाल इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के बीच, यानी इसका पूछ रहा है, कथन कारण पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 92 का हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि वाटर पोलो खेल में प्रत्येक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, अब आपका है 93 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है। तो एशियन, पहले हम लोग को ये करना है, एशियन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी इसका होता है आदर्श वाक, वन विजन, वन अंडरस्टैंडिंग, वन कम्युनिटी, इसका था ये। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं क्या इसमें कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य जो है नहीं है वो है ईस्ट तिमोर, इसका सदस्य नहीं है ईस्ट तिमोर, क्योंकि म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम ये सब इनके सदस्य हैं। अगला है आपका 94 क्वेश्चन। कथन, रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान विकास के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है 1990 में स्वतंत्र भारत रक्षा विकास विभाग को गठित किया गया था। यानी आपको इसका आंसर बताना है 94 का। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि DRDO की जो स्थापना हुई थी कब हुई, तो 1958 में हुई थी, और यह विभाग रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन कार्य करता है। 95 सुमेलित करना है आपको, इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। रुक्मिणी देवी कहाँ है, कुमार गंधर्व कहाँ है, बिरजू महाराज किस चीज़ से संबंधित है, और राकेश शर्मा किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो पहले आपका था रुक्मिणी देवी, तो वो जो है आपकी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय वादन से संबंधित है। बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, सॉरी ये रुक्मिणी देवी शास्त्रीय गायन थी, सॉरी, और बिरजू शास्त्रीय नृत्य। राकेश शर्मा एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो निम्न से पता चलता है इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए। 96 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है NFSB से क्या अभिप्राय है, NFSB से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल अब एक अधिनियम बन गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार यह एक कानूनी अधिकार है। 97 सुमेलित करना आपको है। ठीक है, तो आपको इजीली पहले आप ये देखना है कि किसको कैसे करना है। ठीक है ना, जैसे प्लेग होता है,
प्लेग कैसे फैलता है आपको ये दिमाग लगाना है। तो प्लेग जो आपका है वो फैलता है जीवाणु के द्वारा, चलिए सही है। एड्स विषाणु, बिल्कुल सही। गंजापन तो ये फैलता है कवक के द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। इस तरह जो आपका आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 90 आप जो कथन कारक पर हो गए तो उसमें पता चलेगा इसका आंसर 20 होगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है और ये बाकी सही व्याख्या नहीं करता है। 99 भी आपका वही उससे रिलेटेड है, तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या करना है इजी से देखना है इसका आंसर सही कौन हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं, यानी किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, इसका होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। ये आज आपके थे आज के पूरे टोटल 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको लोग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर जो स्टूडेंट मित्र आपका बिहार दरोगा एसआई मेंस का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी मेंस का कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ओके, फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट